नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक प्रोडक्ट गिवन है। देखिए, एक तो मैट्रिक्स है 1/3 ऑर्डर की, यानी 5 6 और 2। उसके साथ ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई में है और इक्वल टू में एक और मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 1/5। ओके, और हमें पूछा गया है ए मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो देखिए, मल्टीप्लाई की जो एप्लीकेबिलिटी है उसको यूज़ करेंगे हम। मान लेते हैं कि ए का जो ऑर्डर है वो m/n है, तो ए ट्रांसपोज का क्या होगा n/m। अब यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो अगर मैं इसका ऑर्डर यहाँ मेंशन करूँ तो इनका मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल होगा जब n की वैल्यू क्या होगी 3। तो n हमारा क्या हो गया 3। तो अगर ऑप्शंस में चलें तो ऑप्शन डी आंसर आ चुका है। लेकिन अगर आप m निकालना चाहें m, तो आपको क्या करना होगा, आप देख लीजिए कि इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा 1/m होगा। तो आप उसको इससे कंपेयर कीजिए 1/m को, तो m क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। नेक्स्ट, ये बिल्कुल इजी है। आपको ए स्क्वायर और 2a फाइंड करना है। ए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ए स्क्वायर भी क्या होगा आइडेंटिटी ही होगा, यानी ए ही होगा कह सकते हैं आप। अगर ए स्क्वायर ए है तो a + 2a क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ऐसा क्वेश्चन पहले आ चुका है, आपको फॉर्मूला लिखवाया गया था कि अगर आपने कोई भी पावर फाइंड करनी है तो 2 क्या करेंगे n-1। 2 क्या है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी पावर क्या हो जाएगी एक कम और साथ में आ जाएगा a, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, दो मैट्रिक्स गिवन है और उनका जो प्रोडक्ट है वो 0 गिवन है और हमें थीटा और फाई में रिलेशन फाइंड करना है। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। अब इसको किसके इक्वल रखेंगे 0 के। दोनों में कॉमन आ रहा है कॉस थीटा कॉस फाई, ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई प्लस ये कॉस फाई है प्लस साइन थीटा साइन फाई। देखिए, यहाँ 3 केस बनेंगे। पहला होगा कॉस थीटा को 0 रखेंगे, दूसरा होगा कॉस फाई को 0 रखेंगे, और ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बन रहा है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का कॉस ए माइनस बी। तो ये क्या आ जाएगा कॉस थीटा माइनस फाई। तो 3 केस हैं। पहले और दूसरे केस में यहाँ थीटा और फाई हैं तो इसको हम कंसीडर नहीं करते। थर्ड में थीटा और फाई दोनों हैं और आंसर भी थीटा और फाई दोनों में पूछा गया, तो इसे कंसीडर करते हैं। अब देखिए, अगर कॉस थीटा 0 है तो आप जानते हैं कि पहली बार ऐसा कब होगा जब थीटा क्या होगा 90। ठीक, उसके बाद 270 यानी 3π/2, उसके बाद 450 यानी 5π/2, यानी ऐसे चलता जाएगा। तो ये जो नंबर्स हैं ये जा रहे हैं 135। 135 क्या होते हैं ओड नंबर्स। अगर ओड नंबर हैं तो उनको कंबाइन हम कैसे लिखते हैं, तो आप उनको लिख सकते हैं 2n+1, है ना, 5/2। तो ओड नंबर को लिखने का वे क्या होता है 2n+1। यही हमारा थीटा और फाई में रिलेशन है। तो थीटा माइनस फाई हमारा इतना आ गया, यानी ऑप्शन आपकी आ गई है सी। ओके, नेक्स्ट, एक 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और हमें एक कांस्टेंट के की वैल्यू फाइंड करनी है। लीजिए, पहले हमें गिवन क्या है, ये एक्सप्रेशन ए को 2 बार लिखते हैं, -k × a -i2 यानी 1001 इक्वल टू है 0। फर्स्ट कैलकुलेशन करेंगे, पहली रो को पहले कॉलम से, क्या आ जाएगा 1 + 4 यानी कि 5, इधर से k इधर से 1 इक्वल टू 0। तो k आपका क्या आ गया 4 आ गया, यानी कि ऑप्शन
नेक्स्ट, दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, उनमें रिलेशन गिवन है, हमें बी की वैल्यू पूछी गई है। ठीक, देखिए वैसे काफ़ी टाइम लगता है ऐसे क्वेश्चंस में, लेकिन थोड़ा सा ऑब्जर्व किया जा सकता है। इक्वेशन लगा दी 1 और 2। यहाँ अगर हम 1 माइनस 2 करें तो ए और बी में एक रिजल्ट बनेगा। इसकी बजाय हम एक काम कर सकते हैं कि इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 में से माइनस कर देते हैं। ठीक, ऐसा करने से क्या होगा, जो इक्वेशन 2 है वो क्या बनेगी, 2a प्लस 4b, और ये सभी एलिमेंट भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और जो फर्स्ट इक्वेशन है वो यहाँ लिखी हुई है। ऐसा इसलिए किया गया है, देखिए ये डिपेंड करता है कि हमें फाइंड क्या करना है। अगर हमें बी निकालना है तो हम ए का विलोपन करेंगे, एलिमिनेशन करेंगे। तो ये बेस्ट वे है ए को हटाने के लिए। अगर आप बी को हटाना चाहें तो उसको हटा सकते हैं, तब ए की वैल्यू आएगी। चलिए फिलहाल हम ये जो 4b है, यानी इसे इक्वेशन 3 लगा देते हैं। अब हम 3 माइनस 1 कर देते हैं ना, 3 माइनस 1 कर देते हैं। जैसे ही 3 माइनस 1 करेंगे, 2a कैंसिल हो जाएगा, ओनली b बचेगा। एलिमेंट्स को माइनस कर दीजिए, 10 में से क्या माइनस होगा, 2, यानी कि 8। ऑप्शंस में भी देखते हैं 8 है, 0 में से एक माइनस 1 गया तो 1 बचेगा। अब आप देख सकते हैं कि एक ऑप्शन जो है वो गायब हो चुकी है, ए। फिर 6 में से आप 4 माइनस करेंगे, 2, तो 8 1 2, एक ऑप्शन और कैंसिल होगी, सी। चौथा एलिमेंट जो है वो आ जाएगा 2 माइनस 3, यानी कि -1। तो अब हमारी जो ऑप्शन है वो कौन सी बनेगी, बी। क्योंकि डी में यहाँ पर क्या है, 1 है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है 3 मैट्रिक्स गिवन है, सभी में m है और हमें m के डायगोनल्स का सम निकालना है, यानी एक तरह से हमें ट्रेस निकालना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैट्रिक्स को सपोज करते हैं ऑर्डर 3 by 3 है। तो मान लीजिए कि मैट्रिक्स है अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है क्वेश्चन, आगे जाकर ग्रेजुएशन लेवल पर इसमें टाइम बच सकता है। एक बार हम बेसिक मेथड से करते हैं इसे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनको मल्टीप्लाई करना है और रिजल्ट फाइंड करना है। अगर आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, a1 इक्वल्स टू -1। सिमिलरली सेकेंड कैलकुलेशन 2 और a32 कितना आ जाएगा, 3। तो एक आंसर आ चुका है a22 का। हमें चाहिए a11 प्लस a22 प्लस a33, ये हमारी रिक्वायरमेंट है ना। तो एक टारगेट पूरा हो गया। ऐसे ही हमें इन्हीं मैट्रिक्स को बदल बदल के बाकी कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ इसके साथ ही मैं करता हूँ, पूरा लिखेंगे नहीं बार बार, सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। फिर से फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a11 माइनस a12 इक्वल्स टू 1। ऐसे ही a21 माइनस a22 इक्वल्स टू 1 और a31 माइनस a32 इक्वल्स टू -1। ओके, ऐसे ही एक और कैलकुलेशन करेंगे थर्ड, उसके रिजल्ट मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ आप देखिए 1 1 है, 1 1 1 है कॉलम में, और यहाँ है 0 0 12। पहला रिजल्ट जो आएगा वो आएगा a11 a12 प्लस a13 इक्वल्स टू 0, a21 a22 a23 इक्वल्स टू 0। ऐसे ही थर्ड के लिए। Okay? अब जल्दी से वैल्यूज निकालते हैं। a22 आ चुका है। अगर हम यहाँ पर इस इक्वेशन में a12 की वैल्यू रखें तो हमें मिलेगा a11। ओके, तो रखिए -1। जैसे ही आप -1 रखेंगे तो 1 1 कैंसिल हो जाएंगे, a11 क्या रह जाएगा, 0।
तो ये सेकंड आंसर हो गया। ओके, अब इधर चलते हैं। यहाँ हम इस थर्ड इक्वेशन को टारगेट रखते हैं। A31 हमें मिल जाएगा इजीली। देखिए A जो 32 है यहाँ पर, ये है 3। इसको यहाँ पुट अप करते हैं जल्दी से। तो A31 क्या आ जाएगा, -3 है तो A31 आपका आ जाएगा 2। ओके, अब यहाँ रखते हैं इस वैल्यू को। ये 2 है, A32 पहले से ही 3 है, सॉरी इसके इक्वल टू में 12 है ना, 12 है, और प्लस A33 इक्वल्स टू 12, तो A33 कितना आ गया, 7 आ गया। ओके, सारी वैल्यूज को यहाँ पुट अप करते हैं। ये है 2, और सॉरी ये पहला 0 है, दूसरा है 2, और तीसरा आया है 7, तो इनका टोटल क्या हो गया, 9। ठीक, आगे जाके पॉसिबली इसको हम ग्रेजुएशन में अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो इंडिपेंडेंस की हेल्प से, बेसिस की हेल्प से करने की ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगेन दो ऑर्डर की मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट क्या गिवन है, 0। तो इसका मतलब है कि जो ए डी माइनस बी सी है वो क्या होगा, 0। ठीक, जो एक्सप्रेशन गिवन है उसमें से हमें के की वैल्यू निकालनी है। लीजिए, हमेशा की तरह हम एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। 2 बार लिखा, फिर साथ में है a प्लस डी, फिर है a प्लस के आई है से, और इक्वल टू है 0। अगेन सिंगल कैलकुलेशन, पहली रो को पहले कॉलम से करेंगे, क्या आ जाएगा, ए स्क्र प्लस बी सी। ए प्लस डी को मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले एलिमेंट से ओनली, क्या आएगा, ए स्क्र माइनस ए डी प्लस के इक्वल्स टू 0। अब बी सी और ए डी तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि वो ऊपर से इक्वल हैं, तो ए स्क्र भी कैंसिल हो गया, के क्या बचेगा, 0, है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक ही लाइन में हम कंपेयर करेंगे। अगर फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करेंगे तो वो 10 के इक्वल आएगा, और अगर सेकंड एलिमेंट को कंपेयर करेंगे तो वो -11 के इक्वल आएगा। ओके, हमें फाइंड करना है m और n में इस एक्सप्रेशन को। अब देखिए, जहाँ m और n सीधे निकालने हो वहाँ तो हम ऑप्शंस में भी जा सकते हैं, यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें करनी है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा पाएंगे यहाँ हम। तो सिंपल कैलकुलेशन जैसे हम करते हैं वैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि इन इक्वेशंस को अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें हम, अगर हम इनको प्लस ही कर दें यानी 1 + 2, तो क्या बचेगा, m + n = -1। ओके, अब इसमें इक्वेशन में आप वैल्यू पुट अप कर दीजिए। मान लीजिए मैंने m की वैल्यू यहाँ से फाइंड की, -1 -n, और उसे कहीं भी रख दिया, मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन में रखा। थ्री प्लस 3n + 4n = 10, ये आपका हो गया 7n = 7, यानी n = 1। अगर n 1 है तो m यहाँ कितना होगा, फिर -2 होगा। अब यहाँ वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो -2 यानी -6, और +7 यानी कि 1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इस बार 3 मैट्रिक्स हैं, ऑर्डर भी अलग अलग हैं, हमें फाइंड करना है a + b × c। चलिए सबसे पहले a + b करते हैं जल्दी से। अगर आप a और b का पहला पहला एलिमेंट जोड़ेंगे वो क्या बनेगा, 1 + ओमेगा, और आप जानते हैं कि 1 + ओमेगा को हम क्या लिखते हैं, -ओमेगा²। ठीक है, मैंने इन दोनों को ऐड किया। फिर ऐसे ही इनको ऐड करेंगे तो ओमेगा + ओमेगा² क्या बनेगा, -1, और ऐसे ही जो थर्ड एलिमेंट है यानी ओमेगा² + 1, तो वो आपका बन जाएगा -ओमेगा। ठीक, अब देखिए हम आगे कैलकुलेशन करने की बजाय यहीं सॉल्व करते हैं इसको। हमने इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, c से, 1 ओमेगा ओमेगा² से। अब मान लीजिए कि हमने माइनस कॉमन ले लिया, और फिर हम पहली रो को पहले कॉलम से करेंगे, क्या आएगा, ओमेगा² + ओमेगा + ओमेगा³ जो कि होता है 1, है ना। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो आप देख सकते हैं कि इनके मल्टीप्लाई में पहला एलिमेंट क्या होगा,
0 होगा जो कि ओनली ए ऑप्शन में है। ओके?